अच्छा, ब्लड सप्लाई टू ब्रेन पढ़ते हैं। आज हमारा टॉपिक जो है ब्लड सप्लाई है। तो ब्लड सप्लाई क्यों इम्पोर्टेंट है, पूरी डिटेल से इसको पढ़ते हैं कि ब्लड सप्लाई मतलब कौन कौन से ब्लड वेसल जो है ब्रेन को सप्लाई करते हैं। तो ब्लड सप्लाई इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट है, कहते हैं कि स्टिल रिमेन द थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ मॉर्बिडिटी एंड डेथ इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो जो सीवीए है, जो स्ट्रोक है, यूनाइटेड स्टेट में इसकी मॉर्बिडिटी और डेथ जो है अब भी जो है स्टिल रिमेन थर्ड लीडिंग का, ये तीसरी नंबर पे है। इसकी वजह से जो डेथ होती है यूएसए में, वो तीसरे नंबर पे है सीवीए की वजह से, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट की वजह से। यानी या कहीं ब्रेन में ब्लड ब्लड वेसल जो है ब्लॉक हो जाते हैं, या कहीं ब्रेन में ब्लड वेसल जो है वो रप्चर हो जाती है, जिसकी वजह से मतलब डेथ हो सकती है। तो ब्लड सप्लाई इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आपको पता होना चाहिए कि ब्रेन की हर हिस्से को कौन सा आर्टरी सप्लाई करती है। इससे फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ, अगर किसी को ये मसला है तो फलाना ये आर्टरी जो है ब्लॉक हुआ है, इसके चांसेस है। So consequently, it is important to know the area of the cerebral cortex and spinal cord supplied by particular artery to understand the dysfunction that would result if the artery were blocked. तो यही कहते हैं कि हमें अगर पता हो कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स को, इस हिस्से को, फ्रंटल लोब को, पैराइटल लोब को, टेम्पोरल लोब को ये आर्टरी सप्लाई करती है, अगर ये एरिया डैमेज हो जाते हैं तो यही यही डिस्फंक्शन होंगे, तो या ये आर्टरी जो है ब्लॉक होगी। तो आर्टरीज ऑफ द ब्रेन की तरफ जब आते हैं तो ब्रेन इज सप्लाई बाय द टू इंटरनल। अब ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई कौन कौन सी आर्टरी जो है ब्रेन को सप्लाई करती है, दो इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज, टू इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज एंड द टू वर्टेब्रल आर्टरीज। द फोर आर्टरीज लाई विद इन, और ये चारों जो आर्टरीज है जो ब्रेन में एंटर हो जाती है, तो these arteries lie within the subarachnoid space। हमने कहा था कि सब अरेक्नॉइड स्पेस होते हैं ना, अरेक्नॉइड मैटर के नीचे। तो ये अरेक्नॉइड मैटर के नीचे ये ब्लड वेसल जो है वहाँ पे लाइन करते हैं। इस डायग्राम को आप देख ले, अगर समझने की कोशिश कर ली, तो दिस इज एवोटिक आर्च, दिस इज एवोटा, एवोटा, ये एवोटिक आर्च है। यहाँ से ये आप देख ले, एक सबक्लेवियन आर्टरी है, दिस इज सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है, एंड दिस इज द कॉमन कैरोटिड आर्टरी, सबक्लेवियन आर्टरी एंड कॉमन कैरोटिड आर्टरी। अब ऊपर जब ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी जाती है तो इसके दो ब्रांचेस बनते हैं, एक जो है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी बन जाता है, एक जो है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। एक्सटर्नल जो फिर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ऊपर जाके ब्रेन में एंटर हो जाती है, ठीक है, स्कल में ब्रेन में एंटर हो जाती है और ब्रेन को सप्लाई करती है, ठीक है। इसी तरह सबक्लेवियन आर्टरी से ऊपर एक ब्रांच जाता है ऊपर, एक राइट और एक लेफ्ट, तो ये वर्टेब्रल आर्टरी बनाता है। यही वर्टेब्रल आर्टरी जो है जो ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ जो सर्वाइकल वर्टेब्रा, उसके अंदर में से फोरामिना होते हैं, और इन फोरामिना से ये वर्टेब्रल आर्टरी गुजर जाती है। ऊपर लेफ्ट और राइट आर्टरीज जो वर्टेब्रल फोरामिना है, वर्टेब्रल आर्टरी ऊपर जाती है, दोनों मिलकर बेजेलर आर्टरी बनाते हैं। क्या बनाते हैं शाबाश, बेजेलर आर्टरी बनाता है। और यही यहाँ से बिफोर टू कनेक्ट बिफोर जॉइनिंग ऑफ बोथ आर्टरीज, ये इनसे ब्रांचेस बनते हैं, दो ब्रांचेस, और यही ब्रांचेस जॉइन हो जाती है, एक दूसरे के साथ मिल जाती है, और इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। तो ये वर्टेब्रल आर्टरी ऊपर जाते हैं, और बिफोर जॉइनिंग ये दो टू स्मॉल ब्रांचेस से बन जाते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर स्पाइनल आर्टरी बनाते हैं, इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, जो कि इंटीरियर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड को ब्लड सप्लाई करती है। ऊपर जो है दोनों वर्टेब्रल आर्टरी मिल के बेजेलर आर्टरी बनाते हैं, ठीक है। ये दूसरी तरफ से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो आते हैं, तो फिर दो ब्रांचेस इसकी मजीद बनती है। एक को हम कहते हैं मेडल मेडल सेरेब्रल आर्टरी, क्या कहते हैं, एक को हम कहते हैं मेडल सेरेब्रल आर्टरी, और एक को हम कहते हैं इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ठीक है। तो इसको हम अभी डिटेल से समझेंगे। ये जस्ट डायग्राम था कि कैसे फिर ये ब्रांचेस बनते हैं।
अब आगे जब जाते हैं तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की तरफ आते हैं कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी क्या है। The internal carotid artery begins at the bifurcation of the common carotid artery, where it usually produces a localized dilatation carotid sign. कहते हैं कि ये जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है ये कहाँ पे बनती है कि ये उस जगह पे डिवाइड हो जाते हैं। कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है डिवाइड हो जाती है एट द बाइफर्केशन एट द कैरोटिड साइनस। जो कैरोटिड साइनस यहाँ पे कैरोटिड साइनस एक स्वेलिंग फॉर्म होती है कॉमन कैरोटिड आर्टरी का। इस लेवल पे ये जो है बाइफरकेट हो जाती है, डिवाइड हो जाता है। एक एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी बनाते हैं और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी बनाते हैं। फिर जो है एट एसेंड्स द नेक और ये नेक में ऊपर जाता है एंड परफोरेट्स द बेस ऑफ द स्कल बाय पासिंग थ्रू कैरोटिड कैनल ऑफ द टेम्पोरल। ऊपर जब ये जाता है तो ये ऊपर नेक में जाती है ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और स्कल में एंटर हो जाते हैं थ्रू अ फोरामिना जिसको हम कहते हैं इंटरनल कौन सा फोरामिना इसको कहते हैं कैरोटिड कैनाल इसको कहते हैं। इस कैरोटिड कैनाल से ये जो एंटर हो जाती है जो टेम्पोरल बोन में है। The artery then runs horizontally, फिर ये जो है horizontally जाते हैं फॉरवर्ड की तरफ जाती है तो the cavernous sinus and perforate the diameter। और फिर जो है जब एंटर हो जाते हैं अंदर तो वहां पे जो है ड्यूरामीटर क्या करते हैं परफोरेट करते हैं मतलब इसमें एंटर हो जाते हैं। एंटर द सब फिर सबरकनल स्पेस में एंटर हो जाते हैं एंट्रेंस पोस्टीरियर फिर पोस्टीरियरली टर्न लेते हैं टू द रीजन ऑफ द मिडिल एंड ऑफ द लेटरल सर्वर। फिर ए डिवाइड अब यहाँ पे दो ब्रांचेस बनाते हैं। जब ये सबरकनल स्पेस में एंटर हो जाती है तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की दो ब्रांचेस बनती है। एक को हम कहते हैं एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी और एक को हम कहते हैं मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। अब इधर इस डायग्राम से आप देखिए यही ये देखिए आप दिस इज इंटरनल कैरोटिड और कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ऊपर जब जाता है फिर बाइफरकेट हो जाते हैं मतलब डिवाइड हो जाते हैं। एक एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी बन जाती है एक इंटरनल कैरोटिड। अब यह इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ऊपर जाती है नेक में और फिर जो है इंटरनल कैरोटिड जो कैनल है कैरोटिड कैनल जो है जो टेम्पोरल बोन में इसमें एंटर हो जाते हैं। इसमें जब एंटर हो जाते हैं तो फिर ये इट गो फॉरवर्ड। अब ये इंटीरियर ले जाते हैं हॉरिजॉन्टली। फिर जब यहाँ पे जाते हैं तो फिर ये टर्न लेते हैं टुवर्ड्स पोस्टीरियर पोस्टीरियर की तरफ जाते हैं। अब पोस्टीरियर की तरफ जब आ जाते हैं तो इसी वक्त क्या करते हैं इट एंटर दी इट परफोरेट्स दी ड्यूरामेटर। एंटर हो जाता है सबरकनल स्पेस में और जो मेनिंजेस थी उसको मतलब परफोरेट कर लेते हैं इसमें वहां पे एंटर हो जाते हैं। फिर क्या हो जाता है इसकी फर्दर दो ब्रांचेस बनती हैं। इस इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की मजीद दो ब्रांचेस बनती हैं। एक को हम कहते हैं मिडिल सेरेब्रल आर्टरी वेरी इंपॉर्टेंट अक्सर आप सुनेंगे स्ट्रोक के पेशेंट में अक्सर आप सुनते हैं कि इसको एमसीए हुआ है एमसीए है लेफ्ट एमसीए है राइट एमसीए मतलब इसका इस पेशेंट का राइट एमसीए ब्लॉक हुआ है इस पेशेंट का लेफ्ट एमसीए ब्लॉक हुआ ये वर्ड्स अल्फाज आप अक्सर सुनेंगे अगर आप मेडिकल वार्ड में जाएंगे जहाँ पे स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं जहाँ पे सीवीए के पेशेंट्स होते हैं तो ये अल्फा वो इसके डॉक्यूमेंट्स में आप देखेंगे एमसीए राइट एमसीए लेफ्ट एमसीए ये अल्फाज आपको। तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के दो ब्रांचेस होती है एक को हम कहते हैं मिडिल सेरेब्रल आर्टरी और एक को हम कहते हैं क्या एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। क्योंकि ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स को सप्लाई करते हैं इसलिए इसको हम कहते हैं मिडिल सेरेब्रल आर्टरी और इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। और इस तरह इस डायग्राम को आप देख ले तो ये था ये वही वर्टेब्रल आर्टरी है जो कि ऊपर जाती है और पास हो जाती है पासिस थ्रू द इंटरवर्टेब्रल फोरामिना जो ट्रांसवर्स फोरामिना तो ट्रांसवर्स प्रोसेस है इसके अंदर फोरामिना है फोरामिना इससे गुजर जाते हैं फिर जाते हैं फोरामिना ये दोनों मिल जाते हैं और क्या बनाते हैं बेजल आर्टरी बनाते हैं और क्रेनियम में इंटर हो जाते हैं and it enter to the foramina of magnum। अब ये बात याद रखिए इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है वो कैरोटिड कैनल के जरिए ब्रेन में या क्रेनियम में एंटर हो जाता है। जो कि वर्टेब्रल आर्टरी है वो एंटर हो जाता है थ्रू फोरामिना ऑफ मैग्नम
फोरामिना ऑफ मैग्नम, जो कि लार्जेस्ट फोरामिना है ऑफ द क्रेनियम, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड जो है निकल, जिससे स्पाइनल कॉर्ड जो है निकल आता है, ठीक है। तो इसके जरिए से ये जो है एंटर होता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, अब आते हैं ब्रांचेस ऑफ द सेरेब्रल पोर्शन, यानी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की जो ब्रांचेस है सेरेब्रल, सेरेब्रल पोर्शन कौन कौन से ब्रांचेस है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की, सेरेब्रल पोर्शन के कौन कौन से ब्रांचेस। तो एक है अप्थाल्मिक आर्टरी, कौन सी आर्टरी है, अप्थाल्मिक आर्टरी है, जो कि आई को सप्लाई करती है, इसको हम कहते हैं अप्थाल्मिक आर्टरी। इसके अलावा दूसरा है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, क्या है शाबाश, इंटरनल, पहला अप्थाल्मिक आर्टरी, फिर पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, फिर कोराइडल आर्टरी, चौथे नंबर पे इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, एक इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी था, सॉरी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी था, एक कोराइडल आर्टरी है, एक इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी है, और फिर जो चौथे नंबर पर है मिडल सेरेब्रल आर्टरी, एमसीए। तो हम सेरेब्रल पोर्शंस, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की सेरेब्रल पोर्शन के जो ब्रांचेस है ये पढ़ते हैं। अप्थाल्मिक आर्टरी की तरफ जब हम आते हैं, तो ophthalmic artery arise is the internal carotid artery emerges from the cavernous, यानी जो ही ये cavernous से emerge होता है internal carotid artery, वहां से एक ब्रांच निकलता है, इस इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से एक ब्रांच निकलती है जिसको हम कहते हैं ophthalmic artery, और यही इट एंटर द ऑर्बिट थ्रू द ऑप्टिक कैनाल। ये जो ophthalmic artery है ये इंटीरियर लेकर जाता है, और जो ऑप्टिक है, जो ऑप्टिक कैनाल है जिससे ऑप्टिक नर्व गुजरता है, ठीक है, आई की तरफ, उसके साथ जो है ये एंटर हो जाता है एंड लेटरल टू द ऑप्टिक, ऑप्टिक नर्व ऑप्टिक कैनाल से गुजरता है एंड इट इज दी, तो ऑप्थेल्मिक आर्टरी जो है फिर सप्लाई करती है किधर, इट सप्लाई द आई, आई को सप्लाई करती है अदर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, इन स्ट्रक्चर को ये आर्टरी जो है सप्लाई करती है। ऑप्थेल्मिक आर्टरी, इट इज अ ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी and it passes through the optic canal and which is lateral to the optic nerve, ये optic nerve के साथ गुजरता है लेकिन इसके laterally होता है, और सप्लाई करते हैं आई को and other orbital structure को सप्लाई। In its terminal branches supply, फिर इसकी और भी terminal branches या ophthalmic outlet की, वो frontal area, the scalp, it might in frontal sinuses and the dorsum of the nose, इन area को भी supply करते हैं। इसके बाद फिर जो है posterior communicating artery है, तो posterior communicating artery is a small vessel that originate from the internal carotid artery, ये भी internal carotid artery का एक ब्रांच है जो कि ओरिजिनेट करती है इसी। posterior communicating artery runs posteriorly above the oculomotor nerve to join the posterior cerebral artery। अब ये बात याद रखना, एक है posterior communicating artery, एक है posterior cerebral artery। तो ये posterior communicating artery जो है it is a branch of the internal carotid artery, और जो posterior cerebral artery it is the branch of the vertebral या basilar artery। तो ये पोस्टीरियरली होता है, ठीक है, और फिर जो है सर्करापिलिस बनाते हैं, ठीक है। तो ये था पोस्टीरियर कम्युनिकेशन आर्टरी। इसी तरह कोराइडल आर्टरी, अ स्मॉल ब्रांच आल्सो ओरिजिनेट फ्रॉम द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का एक छोटा सा ब्रांच है एंड क्लोज टू एक्सटर्नल बाइफर्केशन, या फिर छोट लोकल, मतलब इट लाइज वेरी नियर टू इट्स बाइफर्केशन। Choroidal artery passes posteriorly close to the optic tract, enter the lateral ventricle, ये lateral ventricle में enter हो जाता है, and ends in the choroidal plexus. It gives off numerous small branches to the cerebellum. diagram को आप देखिए। Inferior cerebral artery is the smaller terminal branch of the internal carotid artery. It runs forward and medially, superior to the optic nerve,
and enter the longitudinal pressure of the cerebrum. जैसे कि ये जो है स्मॉल ब्रांच है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का, जो कि फॉरवर्ड जाता है और मीडियली जाता है, और ये ऑप्टिक नर्व की सुपीरियरली होता है। और ठीक है, here it is joined to the anterior cerebral artery of the abductor। तो एक राइट एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी होता है, एक लेफ्ट एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी होता है। दोनों जब फॉरवर्ड जाते हैं एक दूसरे को ज्वाइन कर लेते हैं, तो क्या बनाते हैं, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी बनाते हैं। It flows backward over the corpus callosum and finally in osmosis with the posterior cerebral artery। फिर जब ये एक कर्व बैकवर्ड, ये बैकवर्ड आ जाता है और ये आर्टरी इनस्मोस कर लेती है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी के साथ भी। इनस्मोसिस मतलब ज्वाइन। The cortical branches supply all the middle। अब ये इंपॉर्टेंट है, जो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स की मीडियल सर्फेस को सप्लाई करती है, वेरी इंपॉर्टेंट। जो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी था वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स का इसके लेटरल सर्फेस को सप्लाई करता था, और ये जो है मिडिल सर्फेस कॉर्टेक्स को सप्लाई करता है। इस तरह मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, it is the largest branch of the internal carotid artery, runs lateral in the lateral surface cerebral surface। Cortical branches supply most of the surface of the hemisphere। अब two things very important, anterior cerebral artery, जो कि this is anterior cerebral artery, this is anterior cerebral artery। अब ये देखिए it's supplied to the medial part of the cerebral cortex, medial part of the cerebral cortex को ये supply करते हैं, ठीक है। और ये posteriorly जाते it runs backwards in above the corpus callosum and then at anastomosis it joins with the posterior cerebral artery। इस तरह अब ये देखो this is the middle cerebral artery which lie laterally, जो कि lateral part of the cerebral and it supply the lateral surface of the cerebral cortex। अच्छा, फिर इंशाल्लाह हम ये वर्टिब्रल आर्टरी के बारे में पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।